अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात। किसी भी इम्तिहान में कामयाबी के लिए सबसे अहम नुकता है पिछले साल पूछे गए सवालाती प्रश्नों को हल करना। तो इसी के मद्देनज़र हम यानी नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए हुकूमत कर्नाटक की जानिब से चलाए जाने वाले कर्नाटका टीईटी के गुज़िश्ता साल पूछे गए सवालाती प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो हुकूमत कर्नाटक की जानिब से चलाए जाने वाले KRTT 2021 का पेपर टू क्वेश्चन पेपर है। और ये क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, तुफ नशोनुमाए तुफल व फनी तालीम। ये क्या है, इस पेपर को हल करेंगे हम। क्या है, इस पेपर को ऑफिशियल की आंसर के साथ बहस करते हुए हल करेंगे ये जवाब कैसा है। और इसमें जितने भी जवाब हम हल करेंगे वो तमाम ऑफिशियल की आंसर है, फाइनल की आंसर। तो चलो हम बढ़ेंगे आगे। बढ़ो, पहला सवाल, बच्चे की तरक्की व नशोनुमा का इल्म उस्ताद को कब आता है? या नफ्सियात के इल्म को मजीद सैर करने में मदद करता है, या मदरसे के हालात को सुधारने में मदद करता है? देखिएगा, बच्चे की तरक्की व नशोनुमा ये किस में मदद करता है पूछ लेना। हाँ, या बच्चे की तरक्की और नशोनुमा के मुख्तलिफ तरीक़ेकार की पैमाइश में मदद करता है, या बच्चे की बेहतर सलाहियतों और तवक्कुआत को समझने में मदद करता है। देखिएगा, उस्ताद जब भी बच्चों की तरक्की और नशोनुमा के मुतालिक सोचता है, जानता है, इल्म हासिल करता है, तो वो बच्चों की बेहतर सलाहियत क्या बेहतर सलाहियत और तवक्कुआत को समझने में मदद करता है। तो इसलिए क्या है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। और यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ज़्यादा पेडागोजी में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नुकता थे, वो जवाब सही होते अगर सवाल पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा, सवाल मुस्बत हो तो सबसे ज़्यादा मुस्बत जवाब ही उसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, बच्चे की नशोनुमा पर झील में से एक उनसर मुतासिर नहीं, यानी बच्चे की नशोनुमा करने में चार उनासिर दे रहे हैं, इनमें से एक उनसर क्या है, असर नहीं करता। क्या? मौरूसियत, जिसको विरासत भी बोलती हैं और तौरिस भी बोलती हैं। तो ये मौरूसियत जो ख़ानदान से आती है, ये भी नशोनुमा में मदद करती है। अगर माँ बाप मोटे तगड़े हैं तो बच्चे भी मोटे तगड़े होंगे, अगर लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे। और माहौल के हिसाब से, अगर माहौल खुशगवार है, वहाँ खाने पीने की ग़िज़ाएँ अच्छी हैं, तो बच्चे क्या है, अच्छे अंदाज में परवरिश पाते हैं और उनका ज़हनी नशोनुमा भी अच्छा होता है अगर माहौल अच्छा खुशगवार हो तो। और बालिदगी के मतलब अगर हम देखें तो बालिदगी यानी बढ़ोतरी, नशोनुमा पाना, बालिग हो जाना, तो इस लिहाज से क्या है, ये भी नशोनुमा पर असर करता है। कामयाबी नाकामयाबी क्या है, ये नशोनुमा पर कुछ भी असर नहीं करती। ये क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल, मदरसा बहैसियत समाजियत का एक रुकन है। मदरसा का समाजियत का एक रुकन है, समाज का एक रुकन है, मेंबर है। तो तलबा को महारत ज़िंदगी का दर्स देता है? ये समाज रुकन क्या है, महारत ज़िंदगी, ज़िंदगी की महारत का दर्स देता है। या या मौजू के इल्म से रोशनाश होने में मदद करता है। देखिएगा, मौजू तो नहीं आता यहाँ पर, है? दूसरा पॉइंट भी नहीं आता। पर तीसरा पॉइंट, बाहम मेल जूल के जरिए समाजी हुनरमंदी को फराहम करता है। देखिएगा, समाजी हुनरमंदी कैसे, बाहम मेल जूल से, तो इस लिहाज से यही जवाब सही है। थर्ड, समाजियत क्या है, मेल जूल और समाजी हुनरमंदी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो समाजियत जहाँ थे, अगर ये पॉजिटिव सवाल है तो जवाब भी सही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, बच्चे के समाजी नशोनुमा की एक अलामत है। समाजी नशोनुमा की अलामत कौन सी है इसमें? अपने दोस्तों के ग्रुप में सरगर्म बनना है, या मदरसे के तमाम मौजू को सीखने में दिलचस्पी का मुजाहिदा करना है, खिदमंदी और मंतकी सोच की काबिलियत का मुजाहिदा है, या अपनी दिलचस्पी के मौजू को सीखने के लिए अय्याम की तौसीह करना है। देखिएगा, समाजी नशोनुमा क्या है, समाज मतलब लोगों के साथ रहना,
लोगों के साथ कौन रहता है? कोई भी शख्स अगर किसी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना है तो वो हम उम्र या हम जमात साथियों का सोचता है। तो इस लिहाज से हम उम्र का ज़्यादातर दोस्त हुआ करते हैं। तो इस लिहाज से क्या है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सीखने के इल्म की तशखीश, तशखीश करना मतलब जांच, सीखने के मतलब जांच करना है, इनमें खास की वजह, सीखने के इल्म की तशखीश में खास की वजह क्या है? खास वजह क्या है? खास करने की वजह क्या है? इसको क्यों खास किया गया है? देखिएगा, तदरीस में महारत पैदा करना, ये तो नहीं है सीखने की वजह। तदरीसी नताइज के कामों का पता लगाना, देखिएगा तदरीसी नताइज, जो हम तदरीस करते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है, उनके कामों का पता लगाना। हमने जो भी तदरीस करें उसका नतीजा क्या निकला, बच्चे सीखे क्या नहीं सीखे, उसके बारे में जानना, यही सही जवाब है। सेकंड वन इज द राइट आंसर। थर्ड वन देखो, तलबा का अक्सरत कसरत से जायजा लेना, ये भी नहीं हो सकता। मुताले की आदत में इजाफा करना, ये भी नहीं होता। तशखीश का मतलब क्या है, तदरीस के बाद बच्चों के अंदर क्या क्या सलाहियतें उभरी, उसका नतीजा क्या निकला, यानी आउटकम्स क्या हैं, हासिलात क्या हैं हमारे लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है तशखीश का मतलब। सबसे हम यही, या तशखीश का मतलब क्या है, तलबा को हम के अंदर कौन से मुश्किलात हैं या खामियां हैं जो उसको सीखने में रोक रहे हैं, वो भी हो सकता है। उसको जानने के लिए हमें तशखीश करते हैं, बच्चा क्यों नहीं सीख रहा। उसके बाद अगला सवाल, वेगोस्की के मुताबिक बच्चों के इक्तिसाब में शामिल है, वाइगोस्की के मुताबिक बच्चों के इक्तिसाब में शामिल है। वाइगोस्की जहां भी आता है समाजियात, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में समाज का जहाँ जिक्र है वही है। अगर दो में समाज है तो थोड़ा सोच कर जवाब देना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर वेगोस्की समाजी मेल मिलाप में, मेल मिलाप जिसमें तरसील और गुफ्तगू शामिल रहती है, ये वाइगोस्की के मुताबिक इक्तिसाब के तारीफ है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। बाकी के देखने की भी जरूरत नहीं है, देख भी सकते हैं, लेकिन क्या है, वाइगोस्की का जहां भी जिक्र आता है वहाँ समाज लफ्ज आता है, याद रखिए, क्योंकि समाजी मुताले के बारे में उन्होंने अपना नजरिया पेश किया। हाँ, अगला सवाल, तरक्की पजीर तालीम का मरकजी तस्वुर यह है। क्या है मरकजी तस्वुर? तरक्की पजीर तालीम का मरकजी तस्वुर, उस्ताद, हिदायत और कदर पैमाई का अहम अंसर है। तरक्की पजीर तालीमी मरकज का तस्वुर क्या है? उस्ताद, हिदायत और कदर पैमाई का अहम अंसर है, या यकीन करना है कि हर बच्चा सीखने की काबिलियत रखता है, या मवाद को मरकूज तालीम की पेश करता है। मवाद मरकूज तो हरगिज नहीं होता। हर बच्चे की हौसला अफजाई और एहतसाब में तरक्की है। तो यहाँ पर देखिएगा, तरक्की पजीर तालीम का मरकज क्या है, ये है कि हर बच्चा, यकीन रखना है कि हर बच्चा सीखने की काबिलियत रखता है, हर बच्चा सीखने की काबिलियत रखता है। तो सेकेंड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, जहानत का कसीर जहती तस्वुर खास तौर पर उस्ताद को यूं मदद करता है। जहानत, जो बच्चे जहीन होते हैं उनके कसीर जहती तस्वुर जो होता है, अलग अलग अंदाज में सोचना, ये उस्ताद को किस तरह से मदद करता है, उसके बाद देखिएगा। हर बच्चे किस तरह सीखना है और जानकारी हासिल करना पसंद करते हैं, या हर बच्चे की शख्सी नशोनुमा की एहतसाब, या बच्चे की तालीमी कारकर्दगी की तशखीस, या उनको सहूलत फराहम करने का तरीका कार। देखिएगा यहाँ पर जहानत का कसीर जहती तस्वुर, उनके बच्चे बच्चे किस तरह सीखना है और जानकारी को हासिल करना पसंद करते हैं, ये इसका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि बच्चे जहानत, जहानत का कसीर जहती तस्वुर के मतलब क्या कहा गया है, हर बच्चा अलग अलग अंदाज में सीखता है, हाँ, और जानकारी हासिल करता है, ये क्या है, इसका कसीर जहती तस्वुर है। या शख्सी नशोनुमा नहीं आता, शख्सी नशोनुमा तो जहानत का नहीं आता, जिस्मानी कसीर जहती आती है शख्सी नशोनुमा। हाँ, तालीमी कारकर्दगी की तशखीस है, जांच है,
यहाँ तस्वुर किसी जहनी तस्वुर भी नहीं आता है तशखीस है, इसलिए क्या है फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। बच्चों की वकूफ़ी हुनरमंदी, वकूफ़ी मतलब जहनी सोचने की सलाहियत। हाँ, वकूफ़ी हुनरमंदी इनफरादी तफावत की एक मिसाल है। वकूफ़ी हुनरमंदी इनफरादी तफावत की एक मिसाल है। देखिएगा, वकूफ़ी मतलब जहानत के मुताबिक आता है, जहन से काम लेना। तो इस लिहाज से जहन का अगर हम देखें तो जिस्मानी मुहिम की कारकर्दगी, जिस्मानी अज़ा, हाँ, गुस्से का इजहार मतलब दिमागी तौर पर है लेकिन ये हुनरमंदी में नहीं आता। मोटरसाइकिल का चलाना ये जिस्मानी अज़ा का इस्तेमाल होता है। वकूफ़ी यानी सिर्फ जहनी नहीं, इदराकी भी आता है वकूफ़ी में, जहन, समझ, फहम उसके मुताबिक आता है। इसलिए क्या है ये गुस्सा भी नहीं आता। जहन का तो सिर्फ गुस्सा आ सकता था, लेकिन क्या है यहाँ पर वकूफ़ी मतलब इदराकी नशोनुमा या समझदारी के मुताबिक। तो उस लिहाज से सीखने की रफ्तार इसका सही जवाब है। यानी सीखने की रफ्तार में क्या है, हर बच्चा में इनफरादी तफावत पाए जाते हैं। अगला सवाल, क्लासरूम में जिनसी तफरीक का असर, जिनसी तफरीक यानी लड़का लड़की, इसके मुताबिक उसे जिनसी तफरीक कहा जाता है। उसका असर क्या होता है, उसके असर के बारे में बताया गया। तलबा में मुकाबला आराई का फहम पैदा करता है, हाँ? या लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग मौके फराहम करता है। जिनसी तफरीक का असर, जिनसी तफरीक करने से क्या असर होता है, हाँ? तुम लड़के हैं, तुम लड़की हैं, इस तरह से अलग करने से क्या होता है, तलबा में मुकाबला आराई का फहम पैदा होता है। ये लड़के आगे जाना, लड़कियां आगे जाना, ऐसा नहीं होता। इसका असर भी लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग मौके फराहम करना करता है। पहले लड़के जाओ, पहले लड़कियां जाओ, ऐसा तुम्हें पहले सीखो, तुम्हें पहले कुछ काम करो, ये भी नहीं हो सकता। तो सबसे क्या है, जामिया तालीम और नशोनुमा को रोकता है, जामिया तालीम और नशोनुमा को रोकता है जिनसी तफरीक के असर से। जिनसी तफरीक यानी अलग करना, लड़के अलग लड़कियां अलग कहते हैं। तो इस तरह से जामिया तालीम और नशोनुमा को रोकना मतलब जामिया तालीम है, सब मिलकर सब लोग, चाहे इसमें जिनसी तफरीक का भी ख्याल ना रखा जाए, यानी लड़के लड़कियां तमाम मिलकर एक ही क्लासरूम में बैठे, और उसके साथ साथ जामिया तालीम मतलब ये भी आता है यहाँ पर जिस्मानी माजूर बच्चे, जहनी माजूर बच्चे और कुंद जहन बच्चों के साथ साथ फतीन और जहीन बच्चे भी क्या है उसमें मिलकर तालीम हासिल करना, वो जामिया तालीम कहलाता है। तो यहाँ पर जिनसे फ़र्क करने से क्या है, ये जामिया तालीम और नशोनुमा को रोकता है। इसलिए क्या है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, जिन्स एक समाजी मुअम्मा के लिए एक मिसाल है। समाजी मुअम्मा, मुअम्मा मतलब इमारत बनाना, इसका मतलब समाजी मुअम्मा मतलब समाज की तामीर करना। जिन्स क्या है, समाज की तामीर करता है। तो उसकी एक मिसाल क्या है देखिएगा, हाँ, क्लासरूम की सरगर्मियों में लड़कियां खुलकर हिस्सा लेने में मौका लेती हैं, ये समाजी मुअम्मा है। दूसरा क्या है, आला तालीम के लिए लड़कियों को भेजने में वालिदैन झिझकते हैं, हाँ। लड़कियों की बेहतर कारकर्दगी और लड़कों का ज़्यादा जिस्मानी काम करना। देखिएगा, जिन्स एक समाजी मुअम्मा है, इसके लिए क्या मिसाल है कि ख़ानदान में लोगों घरों में कहते हुए आपने सुना होगा, ये तो लड़की है इसको क्यों सिखाना, ये क्या है, इसके हिफाजत का ख़तरा हो सकता है, ऐसे ख्यालात होते हैं। और ये तो लड़की है, ये शादी कर लेकर जाने वाली है, इसको सिखा कर क्या करना, ऐसे ख्यालात समाज के ख़ानदान के लोगों में पाए जाते हैं। तो इस लिहाज से क्या है, और ख़ास करके लड़कियों को आला तालीम से दूर रखा जाता है, आला तालीम से दूर रखा जाता है, यानी वालिदैन क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं उनको आला तालीम हासिल करने के लिए भेजने के लिए। तो इसलिए क्या है, जिनसे एक समाजी मुअम्मा की मिसाल के लिए यही सही जवाब है, सेकंड। अगला सवाल, मदरसा इदारा रखता है कि वो स्कूली बुनियाद की तशखीस या जांच पर तवज्जो दे, ताकि
मदरसा इरादा करता है कि स्कूल में, क्या इरादा है मदरसे का? स्कूली बुनियाद की तशखीस या जांच पर तवज्जो देना है। हाँ, स्कूल बेस्ड असेसमेंट पर क्या तवज्जो देना। तो इस मौके पर यहाँ पर क्या वसी पैमाने पर जांच कर सके, या तलबा की आसानी से जांच कर सके, या तलबा को तरगीब दे सके, या क्लासरूम में अपनी तदरीस का मियार जान सके। देखिएगा, तशखीस या जांच का अहम मकसद हमारी तदरीस का मियार जानना, हमारी तदरीस कहाँ तक कामयाबी हुई उसके बारे में जानना है। तो यही सही जवाब। मैंने इससे पहले इसमें पहले सवाल में भी बताया था, तदरीस यानी तशखीस का मतलब हमारी तदरीस का मियार बढ़ाना, या उसका नतीजा क्या निकला उसके बारे में जानना, या बच्चों के तालीम हासिल करने में क्या क्या कोताहियाँ बचे हैं उसके लिए जानना है, तदरीस को बेहतर बनाने के लिए क्या है ये हो सकता है। ये तशखीस का मतलब। अगला सवाल, मसले को हल करने के दौरान में बच्चा इस नतीजे पर पहुंचकर सोचना शुरू करता है, कौन सा नतीजे पर पहुंचता है और सोचना शुरू करता है? देखिए, जब बच्चा वहम में मुब्तला होता है, वहम मतलब गुमान, सोच, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ये वहम कहलाता है। तो बच्चा क्या है, वहम में मुब्तला होता है। या जब बच्चा जहनी तौर पर हल पा लेता है। सवाल क्या है, मसला हल करने के दौरान क्या है, बच्चा कौन से नतीजे पर ज़्यादा सोचना शुरू करता है। तीसरा क्या है, जब बच्चा शराइत पर कुछ सीखता है, शर्त शर्त रखते हैं, ये करे तो ये मिलता है, ऐसा शर्त पर। या जब बच्चा मुतहर्रिक होता है यानी हरकत करने लगता है। तो सोचने का मादा बच्चों में कब बढ़ता है, तो जहनी तौर पर अगर वो किसी मसले को हल कर रहा है, किसी काम को हल कर रहा है, किसी काम पर गामजन है, तो उस वक्त क्या है, वो सोचने का मादा उसमें बढ़ता है। तो इसलिए क्या है, सेकंड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मुसलसल जामिया एहतसाब, CCE जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इस बात पर जोर देता है, बात क्या है वो, तलबा के तर्ज अमल, तलबा के तर्ज ख्यालात को फ़रोग देना, और ज़बानी याद करने की हौसला अफजाई ना करना। देखिए, ना बताया गया, हाँ तो इस मुसलसल में नहीं आता, ना करना। तो यही पहला ही सही जवाब है इसका। दूसरा देखिएगा, वक्तन इम्तिहान और टेस्ट लेना, इसकी वक्तन यानी एक खास वक्त लेकर टेस्ट लेना, ये इसकी इस पर जोर नहीं देता। यानी इम्तिहान क्या है, मुसलसल लेना बोलता है, CC। तो ये दूसरा नहीं हो सकता। तीसरा देखिएगा, एहतसाब से पहले निसाब को मुकम्मल करना, नहीं, ये निसाब के दौरान भी हम एहतसाब कर सकते हैं, ये हमें CCE बताता है। और चौथा क्या है, हर मवाद मजमून को मुकम्मल करने के बाद तलबा की कामयाबी का जायजा लेना। मवाद और मजमून को मुकम्मल करने के बाद हमें टेस्ट लेते हैं, लेकिन क्या है, ये CCE के तहत नहीं हो सकता मवाद मुकम्मल होने के बाद। यानी सिर्फ मवाद मुकम्मल होने के बाद नहीं, दौरान तदरीस, दौरान मवाद भी हम तलबा का एहतसाब टेस्ट ले सकते हैं। तो इसलिए क्या है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, एक अहम कसौटी जिसकी बिना पर बच्चे का एहतसाब किया जाता है, बच्चे का एहतसाब किया जाता है, सबसे अहम कसौटी कौन सी है, वो अहम कसौटी। किताब में मुअय्यना निसाब की बिना पर, या तालीमी महासिल, क्लासरूम के तालीमी तजुर्बात, या मदरसे के मौज़ूआत पर तलबा की कारकर्दगी। यहाँ पर देखिएगा, अगर ध्यान दे तो मालूम पड़ता है आपको दूसरा जवाब सही इसका। कैसा, तालीमी महासिल यानी लर्निंग आउटकम्स, क्या हासिल हुआ तालीम से हमें, ये क्या है, एहतसाब करने की वजह है। यानी अहम कसौटी, एहतसाब की अहम कसौटी, टेस्ट असाइनमेंट असेसमेंट की अहम कसौटी क्या है, तालीमी मुहसिल, यानी टेस्ट लेने के बाद बच्चा कितना इल्म हासिल करा उसके बारे में। इस सवाली पर्चे में देखिएगा, CCE यानी खास करके टेस्ट पर कितने ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल, मुख्तलिफ तलबा की शमूला क्लास रूम में
मुख्तलिफ तलबा की शमूला यानी जामिया क्लासरूम बोल सकते हैं इसको, इंक्लूसिव क्लासरूम में बाहमी ताउनी तालीम और हम असर के दरमियान तदरीस। बाहमी ताउन यानी आपस में मदद करते हुए और हम असर के दरमियान तदरीस करना क्या कहलाता है? हम जमातों में कभी कभी मवाजने को फ़रोग देता है, या मुकाबला आराई का अमली तौर पर हौसला पस्त करता है, पस्त तो नहीं होता यहाँ पर। हम असर को तस्लीम करने को सरगर्म अंदाज में फ़रोग देता है। हम असर को यानी हमारे साथ रहने वाले दोस्तों को तस्लीम करने के लिए क्या है यहाँ पर, तस्लीम करने की सरगर्मी को फ़रोग देता है, या इस पर अमल नहीं होना चाहिए और तलबा को उनकी काबिलियतों की बिना पर अलहदा करना चाहिए। ये शमूलियाती तालीम में या शमूला क्लासरूम में नहीं आता। तो इसलिए क्या है, थर्ड वन इज द राइट आंसर, यानी हम असर को तस्लीम करने में यानी अपने हम जमात साथियों को तस्लीम करता है और सरगर्म अंदाज में फ़रोग देता है, इनके साथ खेलते हुए पढ़ने लिखने में आगे बढ़ता है। अगला सवाल, मशमूला तालीम। देखिएगा, ये शमूला क्लासरूम, ये मशमूला तालीम है, शमूलियाती तालीम ये भी यानी इंक्लूसिव टीचिंग है, तमाम बच्चों को मिलाकर पढ़ाना, चाहे वो जहनी मजल हो, जिस्मानी मजल हो, या जिनसी फ़र्क़ा किए बगैर तमाम बच्चों को मिलाकर पढ़ाना, ये शमूलियाती तालीम कहलाता है, या जामिया तालीम भी कहलाते हैं। मखसूस मदरसों और क्लासरूम में इस्तेमाल के लिए माना जाता है। मखसूस क्लासरूम मखसूस मदरसा में नहीं हो सकता है शमूलियत में। मुतअद्दिद इम्तिहानात और टेस्ट को मुनक़्क़द करना ये भी नहीं हो सकता। क्लासरूम में CWSN बच्चों को दीगर बच्चों से अलहदा करने की इजाज़त नहीं देता। CWSN, CW मतलब जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर, हाँ, ऐसे बच्चे जो माजूर होते हैं उनको अलग करना, ये शमूलियती तालीम का तस्वुर नहीं है। चौथा देखिएगा, मखसूस मदरसों और क्लासरूम के इस्तेमाल से इनकार करता है। क्या ये मानता नहीं, इनकार करता है। तो यही इनकार करना मतलब तमाम बच्चों को एक ही क्लासरूम में बैठाकर एक ही तरह की तदरीस देना, ये शमूलियती तालीम का तस्वुर है। अगला सवाल, अपने तलबा की उभरती हुई दिलचस्पियों को उभारने के मद्देनज़र उस्ताद मुतहर्रिक तरीक़ेकार को खोजता और उस पर अमल करता है। इससे उस्ताद की इस सलाहियत का मुज़ाहिरा होता है। कौन सी सलाहियत बढ़ती है? जब वो एक मुअल्लिम तलबा की दिलचस्पियों को उभारने के मद्देनज़र में मुतहर्रिक तरीका यानी हरकत में लाने वाले तरीके खोजता है। खोजना मतलब ढूंढता है, तलाश करता है, हाँ, और उस पर अमल भी करता है। तो ये उस्ताद की कौन सी सलाहियत को बढ़ाता है? देखिएगा, खोजना जहन का तो इस्तेमाल होता है, लेकिन तमाम जहन लोग नए नए तरीके अपनाते रहे। नए तरीके अपनाने वाले कौन? तख्लीक कारी है। क्या कहलाता है? तख्लीक कार, तख्लीक करना, नए सोचना, नए अंदाज से पढ़ाने की कोशिश करना है, कुछ नया ढूंढना, खोजना मतलब तख्लीक करना। तो इस हिसाब से सेकंड वन इज द राइट आंसर। झील में से एक डिसलेक्सिया की सिफत नहीं है, डिसलेक्सिया की सिफत नहीं है। डिसलेक्सिया मतलब क्या है? कमजोरी, चाहे पढ़ने में हो, देखने में हो, सुनने में हो, बोलने में हो, ये तमाम क्या है? डिसलेक्सिया कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला है दाएं और बाएं हाथ का इस्तेमाल करना, तो डिसलेक्सिया नहीं आता। फहम, रफ्तारी और दुरुस्तगी के साथ पढ़ने में दुश्वारी डिसलेक्सिया में आता है। धीमी रफ्तार से सीखना, ये भी धीमी आहिस्ता से पढ़ना, ये भी डिसलेक्सिया में आता है। अल्फाज को बाज तलब यानी याददाश्ती करने में दुश्वारी, जो भी पढ़ता है उसे याद नहीं रखता, तो ये भी क्या है? डिसलेक्सिया आता है। नहीं है क्या लिए क्या है? ये दाएं और बाएं हाथ का इस्तेमाल करना, ये डिसलेक्सिया की खासियत में या सिफत में नहीं आता। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। डिसलेक्सिया मतलब कमजोरी, चाहे पढ़ने में हो, रफ्तार में हो, दुरुस्तगी में हो, हाँ। धीमी मतलब वहां भी कमजोरी जाहिर होती है, दुश्वारी मतलब वहां भी कमजोरी जाहिर होती है, हाँ। तो इसलिए ऐसा क्या है, तीनों भी नहीं आते। अगला सवाल देखिएगा, तलबा में
आज़ादाना सोच को फ़रोग़ देने और उनको मौसर इक्तिसाब करने के लिए, मौसर इक्तिसाब करने के लिए उस्ताद को यूं करना चाहिए, उस्ताद को यूं करना चाहिए। क्या करना है उस्ताद को? तलबा की हर कामयाबी पर एजाज़ देना, यानी इनाम देना। या मुख्तलिफ हर बार इनाम देना मुनासिब नहीं रहेगा, इसलिए तो पहला आउट। मुख्तलिफ तालीमी मवाद को इस्तेमाल करना सिखलाना, यहाँ पर भी थोड़ा है, लेकिन क्या है, मौसर इक्तिसाब करने के लिए उस्ताद को यूँ करना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, तालीमी मालूमात को अकाई या टुकड़ों की शक्ल में फराहम करना, जो भी तालीमी मालूमात जो भी पढ़ा रहे हैं उसे हिस्से हिस्से करके समझाने की कोशिश करना, टुकड़ों में, अकाइयों में तकसीम करके मौसर इक्तिसाब अंदाज में पेश कर सकते हैं। थर्ड इज द राइट आंसर, यानी एक बड़ा सबक है, उसे उस पूरे सबक को एक ही क्लास में, एक ही 40 मिनट के अंदर पूरा पढ़ाने से क्या है, बच्चों के जहन में पूरे मालूमात नहीं घुस सकते, नहीं बैठ सकते, नहीं समझ सकते। तो इसलिए क्या करना है, मुअल्लिम उसको अकाइयों में या टुकड़ों में बांट कर पढ़ाने से मौसर इक्तिसाब हो सकता है और बच्चों के अंदर आज़ादाना सोच फरोग पाती है ऐसे मौके पर। अगला सवाल, तलबा में तालीमी नाकामी की एक वजह है, तालीमी नाकामी, तालीम क्यों नहीं हासिल कर सकते बच्चे? देखिएगा, मदरसे में सहूलत की कमी, ये तो नहीं हो सकता। सहूलत कम रहते तो क्या है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं मुअल्लिम, तलबा सीख सकते हैं। उस्ताद का दबाव, उस्ताद दबाव डालने पर बच्चे सीख सकते हैं, कमी नहीं हो सकती। मदरसे का निसाब, निसाब से भी क्या बच्चे हासिल कर सकते हैं। तहरीक की कमी, देखिएगा तहरीक नहीं दे तो बच्चों को पढ़ना बातों पर, यही सही जवाब है, दूसरा ऑप्शन। हाँ, अगर हम बच्चों को तहरीक ना दें, बच्चों को पढ़ने के लिए आमादा ना करें, उनको तैयार ना करें, तालीम हासिल करने से क्या हमें हासिल होता है, हमें क्या बन सकते हैं, उसके बारे में बच्चों को नहीं बताने पर क्या है, वो बच्चे पढ़ने के शौकीन नहीं होते। जो बच्चे पढ़ने के शौकीन नहीं होते, वो तालीमी नाकामी होती है, उनकी तालीम उनकी नाकाम होती, कामयाब नहीं होते, 5वीं 6वीं में साल छोड़ते हैं, या 10वीं तक 8वीं तक सीख कर तो खालसम वो घर में बढ़ जाते हैं। ये तालीमी नाकामी की वजह है। तो वो तालीमी नाकामी है, तो उसकी वजह क्या है, तहरीक की कमी है, यानी ना माँ बाप उनको आगे बढ़ने की कोशिश करते, उन्हें तहरीक दिलाते पढ़ना लिखने के बारे में, ना उनके उस्ताद। तो ऐसे मौके पर अगर जो भी इन दोनों में भी अगर उनको तहरीक ना दिलाने पर वो क्या है, नाकामी हासिल करते हैं, यानी तालीम हासिल करना तर्क कर देते हैं। तो यही क्या इसकी अहम वजह है, तहरीक की कमी, तहरीक दिलाना, बच्चों को आमादा करना, तैयार करना। अगला सवाल देखिएगा, आमोजिश के लिए ज़रूरी बुनियादी अंदरूनी जुज़, देखिएगा अंदरूनी जुज़, अभी अभी मेरी ज़ुबान से ही इस अंदरूनी जुज़ का लफ्ज़ निकला। अंदरूनी जुज़ क्या है, तालीम की आमोजिश के लिए बुनियादी ज़रूरी, वो क्या है, आमादगी है, तैयार है ना बच्चा सीखने के लिए। अगर वो तैयार है तो आमोजिश अपने आप हो जाती। मुअल्लिम अगर पढ़ाने में कुछ कमजोरी कोताही करने पर भी क्या है, बच्चा अगर आमदा है सीखने के लिए तो खुद से आगे बढ़कर तालीम हासिल करता है और क्या है, कामयाब हो जाता है। तो ये क्या है, बुनियादी जुज है, ये बलोगत, रवैया, जिस्मानी तरक्की, तमाम क्या है, इसके बुनियादी जुज नहीं है। बुनियादी जुज क्या है, आमादगी है, तैयार होना है। अगला सवाल देखिएगा, दुश्वारी को हल करने के लिए, जो भी दुश्वारी रहते हैं, मुश्किल आते हैं, उनको हल करने के हुनर से तलबा की शनासाई के लिए, तलबा को आशना करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए उस्ताद को ऐसी सरगर्मियाँ देनी होगी जिनमें दुरुस्तगी और बाज़ाबितगी हो, या याददाश्त और फरमाइश हो। दुरुस्त जो भी काम करते हैं दुरुस्त तरीके से करना, ज़ाबिते के तरीके से करना, या याददाश्त और फहमाइश हो, या मश्क और मुसलसल अमली सरगर्मी हो, या दरियाफ्ती और इस्तेदलाल और फैसला साजी की सलाहियत हो। यहाँ पर देखिएगा, तलबा की शनासाई में उनके हुनर को बढ़ाने के लिए मुअल्लिम क्या करना चाहिए, दरियाफत करने की सलाहियत,
इस्तेदलाल मतलब दलील के साथ कुछ मसाइल को, दुश्वारियों को हल करना, दलील के साथ पेश करने से तमाम लोग उसको मानते हैं, तो ऐसी सलाहियत बढ़ाना है। और फैसला साजी, उसको दलील के साथ फैसला करना, यही सही है, इसकी वजह ये है, ये कहलाना। इस तरह से तलबा हल करना, ये क्या है, सरगर्मी से, इन ऐसी सरगर्मी से तलबा में हम हुनरमंदी को की शनासाई कर सकते हैं। इसलिए क्या है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, वकूफ़ी हुनरमंदी यानी इदराकी फहम जहानत का हुनरमंदी जो पढ़ने की सलाहियत में दरकार हो है, पढ़ने की सलाहियत में दरकार है। क्या है वो पढ़ने की सलाहियत? हाँ, देखो, दिमागी आरास्तगी, दिमाग आरास्ता होना, तैयार होना, या सोचने की सलाहियत, कलाम वाली जबान या तसव्वुर। देखिएगा, वकूफ़ी हुनरमंदी, वक़ूफ़ी मतलब दिमाग का इस्तेमाल माने लोग क्या तलबा क्या करते हैं, दिमाग आरास्तगी मतलब यही वो समझ के डालते हैं, और सोचने की सलाहियत बढ़ती है, तो वो इस तरह से सोच कर क्या है, हम दूसरा ऑप्शन डालते हैं। लेकिन इसका सही जवाब क्या है, थर्ड वन है। क्या है, हाफिज़ के इंसान ने कलाम वाली ज़बान। क्यों? देखिएगा, इसका जवाब कलाम करना है, यानी बात करना, बात करने वाली ज़बान। जो ज़ुबान बात करती है मतलब वो सोचती भी है, दिमाग का इस्तेमाल भी करती है, हाँ, कलाम करने वाली ज़ुबान। तो वक़ूफ़ी हुनरमंदी क्या है, जो कलाम करता है बच्चा, सोच समझ कर बात करता है, बोलता है, वो बोलने की वजह क्या है, बच्चों के अंदर वक़ूफ़ी हुनरमंदी बढ़ रही है। तो इसलिए क्या है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, बच्चे में दुश्वारी को हल करने की सलाहियत, दुश्वारियां जो भी आती हैं उनको हल करने की सलाहियत का मुजाहिरा यूं होता है, कैसा, सोच और कुव्वत इस्तेदलाल, इस्तेदलाल दलील पेश करना, सोचना समझना और दलील पेश करना। दूसरा ऑप्शन क्या है, मुख्तलिफ इल्मी ज़राए की मुनासिब पेशकश, तजुर्बाती तरीक़ेकार में सही व ख़ता करना, कोशिश करना और गलती करना, भरोसामंद उस्ताद से मदद मांगना। ये बच्चों में क्या है, दुश्वारी को हल करने के बाद, देखिएगा यहाँ भी एक दुश्वारी को हल करते हैं बात, दुश्वारी हल करना, यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी दुश्वारी हल करने के बारे में। यहाँ पर इसका ऑप्शन देखें, दुरुस्तगी इस्तेदलाल, पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ भी इस्तेदलाल है, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। सोच और कुव्वत इस्तेदलाल, दलील पेश करने की कुव्वत, ये क्या है, तलबा के अंदर क्या है, दुश्वारी को हल करने की सलाहियत को जाहिर करता है। अमल तरतीब जो बच्चे खुदी से सीखने में इस्तेमाल करते हैं, अमल तरतीब जो बच्चे खुद से सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन सी अमल है, मुंजमद उस अशिया की दरियाफ्तगी और हिस्सी मालूमात का हासिल करना, या उस्ताद की तजवीज़ करदा किताबों को पढ़ना। देखिएगा, अमल तरतीब जो बच्चे खुद सीखते हैं, या उस्ताद जो बोलते हैं वही किताबें पढ़ना नहीं हो सकता। क्लास में तवज्जो के तालीम हासिल करना, ये भी नहीं हो सकता। उस्ताद के फराहम करदा मालूमात को समझना, सिर्फ उस्ताद ही के मालूमात के अलावा सबसे अहम क्या है, मुंजमद अशिया, यानी जो जमा की हुई अशिया के साथ क्या है, दरियाफ्तगी, नए नए तरीके दरियाफ्त करना, और हिस्से मालूमात, उसके अलग अलग हिस्सों के मालूमात हासिल करना, ये क्या है, खुदी से सीखने में इस्तेमाल करने का अमल है, अमल तरतीब है। तो इसलिए क्या है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, वो अमल जो जज्बात की वजाहत करता है, जज्बात को, जज्बों को जाहिर करता है, बच्चे की जहनी नुमाइंदगी और आम एहसास या बैरूनी मुहर्रिकात की जवाबी अमल से निकलने वाली नताइज। जज्बात कब जाहिर होते हैं, हाँ, जज्बे, गुस्सा कब आता है, अगर हम कुछ वो डांटने पर क्या है, बच्चों को गुस्सा आता है, डांटने कब हमें अपनी तरफ से गुस्सा करते हैं ना, बाहर से आते हैं गुस्सा, बाहर से क्या है, लोग डांटने पर क्या है, वो अंदर से
उसके जज्बात उभर आते हैं। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। बैरूनी महरिकात, बैरूनी हरकतों की वजह से क्या है, उसका जवाबी अमल से निकलने वाले नतीजे क्या है, जज्बात की वजाहत है। उसके जज्बे क्या है मालूम पड़ते हैं। मंतकी सोच या बिना किसी इजहार जज्बात के खामोश रहना, ये नहीं हो सकता। सेकंड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, बच्चे बच्चा किसी उन्वान को पढ़ने में फरहत महसूस कर रहा है। फरहत मतलब सुकून महसूस करता है बच्चा, तो मसरूफियत रहता है। फरहत महसूस करते हुए मसरूफ रहता है, यानी पढ़ने में बिजी होता है। इससे हमें यह जाहिर होता है कि इनामी तरगीब है, अमल पर आमद की है, अंदरूनी तहरीक है, बैरूनी तहरीक है। देखिएगा, बैरूनी तहरीक मतलब उस्ताद कहना कि पढ़ो, या वालिदैन कहना कि बाहर से कोई भी लोग शख्स उसको पढ़ने के लिए आमदा करना, वो क्या है, बैरूनी तरगीब हुई। और पहला इसका ऑप्शन क्या है, इनामी तरगीब। क्या है, इनामी तरगीब, यानी इनाम देकर, देख अगर तू ये 10वीं जमात में क्लास को फर्स्ट आया तो हम क्या है तुझे एक साइकिल गिफ्ट करेंगे, ये इनामी तरगीब होगी। हैं? अमल पर आमदगी, अमल करने के लिए क्या है, आमादा होना, तैयार होना। लेकिन क्या है यहाँ पर क्या है, सबसे सही जवाब क्या है, थर्ड वन है, अंदरूनी तहरीक। अंदरूनी क्या, उसके अंदर आती है बात है क्या, बच्चे किसी उन्वान को पढ़ने में फहरत कब महसूस करते हैं, सुकून कब महसूस करते हैं, खुशी कब महसूस करते हैं, जबकि वो अंदर से तैयार, अंदर से बच्चे खुद पढ़ने के लिए तैयार हो, तभी क्या है वो पढ़ने में मसरूफ रहते हैं। डिस्टर्ब करने पर भी क्या है वो पूरा पढ़ने तक क्या है वो दूसरे काम में नहीं लगते। तो इसलिए क्या है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, इक्तिसाब पर रवैये का असर। इक्तिसाब पर रवैये का असर क्या है, रवैये से क्या असर पड़ता है। मुहर्रिकात और उनके रद्द-ए-अमल में तफरीक करता है। मुहर्रिकात और उनके रद्द-ए-अमल में तफरीक मतलब फ़र्क करता है, या ये तलबा को महसूस मकासद की जानिब हिदायत देता है रवैया, या ये कसीर सरगर्मी तयन करता है, या तलबा की आदत को उभारता है। देखिएगा, इक्तिसाब पर रवैये का असर क्या है, तलबा को मखसूस मकासद हासिल करने की जानिब हिदायत देना है। क्या है, मखसूस मकासद की जानिब हिदायत देना है। ये सेकंड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, एक तर्ज अमल जो इक्तिसाबी अमल को मुतासिर करने से ताल्लुक़ रखता है। एक तर्ज अमल जो इक्तिसाबी अमल को मुतासिर करता है, असरअंदाज करता है, हाँ, उससे ताल्लुक़ रखता है। कौन सा तर्ज अमल है, तालिब इल्म की बुनियादी क़ुव्वतें। ये तर्ज अमल जो इक्तिसाबी अमल को मुतासिर करता है, पूछ लेना, तो तालिब इल्म की बुनियादी क़ुव्वतें हैं, या मौजू पर अबूर है, या मवाद की नोयत और तालीमी तजुर्बात हैं, या नई तर्ज तालीम को तालीम माजी के साथ जोड़ना है। देखिएगा, सवाल क्या है हमारा, एक तर्ज अमल जो इक्तिसाबी अमल को मुतासिर करने वाला है। इक्तिसाबी अमल को मुतासिर कब होता है, यानी जो हम पढ़ाते रहते हैं तो असरअंदाज कब होता है, अगर हम पिछले मवाद को देखें, पिछली तदरीस को देखते हैं, हाँ, माजी के साथ अगर जोड़ते हैं नई तर्ज तालीम को, तो वो क्या है, मुतासिर होता है। क्या होता है, मुतासिर होता है। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हम क्या है, इस नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी और तालीम नफ्सियात, एजुकेशनल साइकोलॉजी के मुताबिक उर्दू में लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।